एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो जैसा कि आप सभी को पता है, आपका यूपीपीटी का एग्ज़ाम जल्द ही कंडक्ट कराया जाएगा एंड उसमें आपके कई सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हिंदी के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, 10 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हिंदी सेक्शन से आते हैं, जिसमें कि 5 क्वेश्चन आपके होते हैं पैराग्राफ आपको मिलता है गद्यांश, उसे आपको पढ़ के उनके आंसर करना होता है। और जो 5 क्वेश्चन और होते हैं वो आपके बाकी चैप्टर्स से होते हैं, विलोम एट्सेट्रा। ओके, राइटर, पर्यायवाची, इन सब चैप्टर्स से। तो आज हम आपसे जो अभी तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ओके, सो अभी तक आपके 2023, 22 और 21 में एग्ज़ाम हुआ है। 2023 में आपके 4 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम हुआ था। ओके, 28 अक्टूबर को और 29 अक्टूबर को। तो इन चारों शिफ्ट के जो हिंदी में प्रश्न आपसे पूछे गए थे, उनमें उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल किया गया है। तो वीडियो को, क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, तो आप इसे शेयर भी कर दीजिएगा। सो इसी तरीके से आपके जीके, मैथ्स, रीजनिंग, करंट एंड एट्सेट्रा के जो आपके क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपको बताए जाएंगे। तो चैनल से जुड़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, जो आपसे पूछा गया था। ओके, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? किस विकल्प में जो विलोम शब्द है ये आपका सही नहीं दिया गया है, आपको बताना है। औचक अक्षर, यानी यहाँ पर आपका जो है डैश का साइन है, औचक अक्षर, डावाडोल यानी अस्थिर, छिड़कना, सो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर, जिसमें आपको बताया है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है, आपको ये बताना है। औचक अक्षर, डामाडोल, अस्थिर, झड़कना, पुचकारना, गाफिल, खबरदार। इनमें से कौन सा आपको जो युग्म है वो सही नहीं है, आपको बताना है। ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, डावाडोल। ओके, डावाडोल का अर्थ होता है आपका चंचल, चंचल, राइट। एंड अस्थिर का विलोम हो जाएगा आपका स्थिर, तो ये आपका सही युग्म नहीं है। ओके, अस्थिर यानी जो स्थिर ना हो, और इसका विलोम होता है स्थिर, ठीक है। सो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? आपको एक लोकोक्ति दी है, उसका आपसे अर्थ पूछा गया है। इसी प्रकार से प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। ओके, सो यहाँ करेक्ट आंसर होगा, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? संचार, पालन, ग्रीवा, मनुष्यत्व, बनावट, रौनक, पतलून, झल्लाहट, अक्षुण्णता, प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। सभी शब्द पुल्लिंग हैं, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि सभी शब्द आपके पुल्लिंग ही दिए गए हैं? ओके, सो अगर बात करें पुल्लिंग की, तो संचार,
ग्रीवा, मनुष्यत्व, पतलून, ये आपका पुल्लिंग है। ओके। एंड अक्षुण्णता, ये सभी आपके पुल्लिंग हैं, राइट। एंड अक्षुण्णता, झल्लाहट, बनावट, रौनक, पालन, ये आपके सभी स्त्रीलिंग हैं, राइट। तो जो ऑप्शन आपका 4 है ये कंप्लीट सही है, इसमें सभी विकल्प आपके पुल्लिंग हैं। सो 4th ऑप्शन हमारा हो जाता है करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? सभी वाक्यों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, यानी ध्यान से पढ़ना है और फिर बताना है कौन सा वाक्य आपका एकदम शुद्ध है। सो अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डेफिनेटली जुड़ जाइएगा फॉर अदर स्टडी रिलेटेड क्लासेस। ओके। एंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। ओके, बात कर लेते हैं अगर हम ऑप्शंस बाकी की, तो यहाँ पर कवयित्री आपका ये जो है गलत लिखा है, राइट। कवयित्री यहाँ पर गलत लिखा है, इसलिए ये गलत है। जब भी आप आओ मुझे मिले, मुझसे मिलना होगा, ठीक है। आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन, तो इसमें भी आपकी इम्प्योर मतलब ये इनकरेक्ट है, अशुद्ध है। तो 4th ऑप्शन आपका प्रॉपर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लेखक से पूछा गया है, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? यानी आपको नाम बताना है, कलम के जादूगर किसे कहा गया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी करेक्ट है, कलम के जादूगर इन्हें कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है? गिरने से कुछ ही बची इमारत, ध्वंसावशेष, पूर्णिमा की रात, कुहू, शिव का धनुष, पिनाक, ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो, ऊसर। तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन है, सो यहाँ पर सेकंड करेक्ट होगा, पूर्णिमा की रात, कुहू नहीं, यहाँ पे आपका राका होता है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राका शब्द पूर्णिमा की रात के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ को हाथ ना सूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? असमंजस में पड़ना, कुछ काम ना सूझना, या फिर आपका बहुत घना अंधेरा होना, या फिर भौचक्का रहना, भौचक्का रह जाना। हाथ को हाथ ना सूझना। सो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत घना अंधेरा होना, यानी थर्ड ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर बढ़, पितृ प्लस इक्षा के योग से कौन सा शब्द बनेगा? पितृ प्लस इक्षा के योग से कौन सा शब्द बनेगा, आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा पितृ प्लस इक्षा। इसमें आपका यड़ संधि है, ठीक है, एंड संधि से रिलेटेड कंप्लीट क्लास आपकी अवेलेबल है ट्रिक्स के साथ, तो आपने अगर नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे पितृक्षा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची हैं? आपको बताना है।
तरंगिणी शब्द के पर्यायवाची निम्न में से कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं? सो यहाँ पे थर्ड वाला जो है सरिता तटिनी निम्नगा, ये आपका सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से रचनाकार और उनकी रचना के अनुसार कौन सा युग्म गलत है? क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? बाणभट्ट, कादम्बरी, जयशंकर प्रसाद, लोकायतन, वात्स्यायन, कामसूत्र, मुंशी प्रेमचंद्र, गोदान। कौन सा आपका गलत है आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, लोकायतन। ओके, लोकायतन आपके जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, ये आपका सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, अशर्फियाँ लुटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अशर्फियाँ लुटें और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? सो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान ना देना, छोटे में कंजूसी दिखाना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताना है। भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया। आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ओके, सो सेकंड ऑप्शन एकदम सीधे सीधे गलत नज़र आ रहा है। रात को उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये गलत लिखा है, ये अशुद्ध वाक्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें कोई भी गैस ब्लफ नहीं लग सकता। तो वेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से आचार्य महावीर प्रसाद जी हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, आचार्य महावीर प्रसाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंदर, पंचसर और पुष्पधनवा या निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? सो ये आपके पर्यायवाची हैं कामदेव के। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अनुदित, अवनिंद्र, श्रद्धानंद, भूद्वार। आपको बताना है संधि का कौन सा युग्म गलत है। संधि का कौन सा युग्म गलत है? ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा श्रद्धानंद, ये आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन सा है? आपको दिए गए 4 ऑप्शन, चारों में से बताना है कौन सा एकदम करेक्ट अर्थ है। सो यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर रिश्वत देना। ओके, फर्स्ट ऑप्शन रिश्वत देना करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 अगला है, भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? तो यहाँ पर आपका माखनलाल चतुर्वेदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी भारतीय आत्मा इनका उपनाम है। ओके, माखनलाल चतुर्वेदी को राष्ट्र कवि और एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एंड इन्हें सांस्कृतिक धारा का कवि भी कहा जाता है। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है, प्रश्न है कि उर्मिलेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा?
उर्मिले शब्द का संधि विच्छेद होगा आपका उर्मिला प्लस ईश, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं हैं? सभी शब्द पर्यायवाची आपके नहीं हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा निशीथ, मध्यरात्र और बासर। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सब श्रुति संभिन्नार्थक का सही शब्द अर्थ भेद नहीं है? मतलब आपको एक तरफ शब्द युग्म दिया है, एक तरफ अर्थ दिया है और आपको बताना है कौन सा भेद जो है वो भिन्न नहीं है। ओके, सो यहाँ पर गद्यांश वाले आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें यहाँ पर नहीं लिया गया है, सिर्फ जो अदर चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो भिन्नार्थक का सही अर्थ भेद नहीं है वो है डी वाला। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। थाती और थाती धरोहर और स्थिरता ये आपका नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे फिनिश हो जाते हैं आपके यूपी SSC PET ऑफिशियल पेपर 28-29 अक्टूबर शिफ्ट फर्स्ट ऑल शिफ्ट 2023 के ये क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। फर्दर क्लासेस के लिए जीके में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, मैथ्स के आपके सभी PYQs के लिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा एंड क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।